Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about organization of immunoglobulin gene. एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दो आइडेंटिकल हैवी चेन्स और दो लाइट चेन से मिलकर बनता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। हैवी चेन 5 टाइप की होती हैं, अल्फा, म्यू, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा, और जो डिटरमाइन करती है एंटीबॉडी की क्लास। गामा आईजीजी क्लास की एंटीबॉडी होगी अगर आपकी हैवी चेन गामा होगी, अगर म्यू होगी तो आईजीएम, अल्फा होगी आईजीए, डेल्टा आईजीडी और एप्सिलॉन आईजीई। लाइट चेन जो है वो दो तरह की होती हैं, कापा और लैम्डा। हर चेन के अंदर लाइट चेन हो चाहे आपके हैवी चेन हो, एंड टर्मिनल पे जो डोमेन होता है वो वेरिएबल होता है, उसके पीछे कांस्टेंट डोमेन होते हैं। ये जो वेरिएबल डोमेन है ये दोनों मिलकर एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं। ये वेरिएबल डोमेन हैवी चेन का है तो इसे VH कहते हैं। ये कांस्टेंट डोमेन जो है हैवी चेन का है तो इसे CH1, CH2 और CH3। लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल डोमेन और एक आपका कांस्टेंट डोमेन होता है। अब ये जो हैवी चेन और लाइट चेन्स हैं ये अलग अलग मल्टी जीन फैमिली से एनकोड होती हैं। मल्टी जीन फैमिली में बहुत सारी जीन्स का कलेक्शन होता है। लाइट और हैवी जीन फैमिलीज़ जो हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होती हैं। लाइट चेन में जो आपकी लैम्डा है वो 22 क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होती हैं इसकी जीन्स, और कापा लाइट चेन की जीन्स क्रोमोसोम 2 पर, और हैवी चेन की जीन क्रोमोसोम 14 पर। अब ये जो आपकी मल्टी जीन फैमिलीज़ हैं इसके अंदर बहुत सारी कोडिंग सीक्वेंस होती है जिन्हें हम जीन सेगमेंट्स कहते हैं, और इनके बीच में जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें हम इंट्रोन्स कहते हैं। लाइट चेन जो फैमिलीज़ हैं, जितनी भी लाइट चेन है वो 3 जीन सेगमेंट से मिलके बनती है, V, J और C जीन सेगमेंट। ये जो पहला सेगमेंट है VJ, ये फर्स्ट 95 to 110 अमीनो एसिड एनकोड करता है वेरिएबल डोमेन की, और मेजॉरिटी ऑफ वेरिएबल डोमेन जो है इस जीन सेगमेंट से बनता है, इसलिए इसे V जीन सेगमेंट कहते हैं। दूसरा जो जीन सेगमेंट है वो है J, ये बचा हुआ वेरिएबल डोमेन बनाता है, तो अप टू 13 अमीनो एसिड्स जो हैं 102 से लेके 113 तक की अमीनो एसिड्स जो है वो ये जीन सेगमेंट एनकोड करता है, और इसे ज्वाइनिंग और J जीन सेगमेंट कहते हैं। जो C जीन सेगमेंट है ये कांस्टेंट डोमेन बनाता है। अब लाइट चेन दो तरह की होती हैं, कापा और लैम्डा। अब हम देखें किस तरह से ये जीन सेगमेंट अरेंज होते हैं। तो यहाँ देखें कापा का ये जर्मलाइन DNA है, इसमें बहुत सारे सबसे पहले क्लस्टर होते हैं V जीन सेगमेंट के, उसके बाद क्लस्टर होगा J जीन सेगमेंट के, बहुत सारे जीन सेगमेंट है, और उसके बाद सिंगल एक C जीन सेगमेंट होता है। इसके अंदर अप्रॉक्स 40 फंक्शनल VG जीन सेगमेंट होते हैं, 5J होते हैं और एक सिंगल C जीन सेगमेंट होता है। इन फंक्शंस के अलावा कुछ जीन सेगमेंट्स नॉन फंक्शनल भी होते हैं, उन्हें हम सीडो जीन्स कहते हैं। अब लैम्डा जीन लोकस का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसके अंदर पहले क्लस्टर होगा V जीन सेगमेंट्स का, उसके बाद 4 सेट हैं J जीन सेगमेंट के, और इन हर एक जीन J जी सेगमेंट के साथ एक कांस्टेंट जो है जीन सेगमेंट लगा हुआ है। तो ये पहला सेट, ये आपका दूसरा सेट, ये तीसरा सेट और ये चौथा सेट। इसके अंदर अप्रॉक्स फंक्शनल 30 V जीन सेगमेंट्स होते हैं इस पूरे लोकस में, 5 जीन सेगमेंट्स होते हैं और 4 C जीन सेगमेंट्स होते हैं। अब हैवी चेन के अंदर देखें तो हैवी चेन जो है वो 4 जीन सेगमेंट से बनता है, V, D, J और C। उनमें से जो V, D, J है ये जीन सेगमेंट मिलके वेरिएबल रीजन बनाते हैं, और C जीन सेगमेंट जो है कांस्टेंट रीजन बनाता है। तो V सेगमेंट जो सबसे पहला जीन सेगमेंट है ये मेजॉरिटी ऑफ वेरिएबल डोमेन बनाएगा, 1 से लेके 94 अमीनो एसिड्स एनकोड करेगा ये V जीन सेगमेंट। 95 से 97 तक अमीनो एसिड एनकोड करता है D जीन सेगमेंट, और तीसरा जो जीन सेगमेंट है J, ये 98 से लेकर 113 अमीनो एसिड्स एनकोड करेगा वेरिएबल डोमेन ऑफ हैवी चेन। तो ये तीनों मिलके V, D और J मिलकर जो है आपका वेरिएबल डोमेन बनाते हैं। D स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी। अब ये इसका जीन देखें तो पहले बहुत सारे V सेगमेंट हैं, फिर D है और फिर आपके J है। हैवी चेन जीन लोगस में लाइट के कंपैरिजन में इसमें अलग अलग क्लस्टर है। वेरिएबल डोमेन्स का वेरिएबल जीन क्लस्टर्स का अलग क्लस्टर है,
उसके बाद डी का क्लस्टर है, उसके बाद जे का क्लस्टर है और उसके बाद सी जीन सेगमेंट का क्लस्टर है। हैवी चेन, लाइट चेन से हैवी चेन लोकस इस चीज़ में डिफ़र होता है कि इसके अंदर बहुत सारे सी रीजन्स होते हैं और ये हर एक सी रीजन एक डिफरेंट आइसोटाइप के लिए एनकोड करता है। जैसे सी म्यू है तो ये कांस्टेंट डोमेन बनाएगा ऑफ आईजीएम एंटीबॉडी का। एच चेन जीन लोकस में अप्रॉक्सीमेटली 40 वी जीन सेगमेंट्स होते हैं, 25 डी जीन सेगमेंट्स होते हैं और 6 जो है जे जीन सेगमेंट्स होते हैं। हर वेरिएबल डोमेन, चाहे वो लाइट चेन हो चाहे वो हैवी चेन हो, हर वी जी सेगमेंट से पहले एक लीडर सीक्वेंस होती है। ये लीडर सीक्वेंस एनकोड करती है एक लीडर पेप्टाइड, और ये लीडर पेप्टाइड या सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं। इसका काम है ये चेन बनने के बाद इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये गाइड करेगा लाइट और हैवी चेन को थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होने में ये इनसे हेल्प करते हैं ईआर से बाहर। अब लाइट चेन हमने देखी, ये देखिए लाइट चेन की जीन है, ये हैवी चेन की। लाइट चेन के अंदर 3 जी सेगमेंट होते हैं, वी जे सी। सबसे पहले बी सैन में रीअरेंजमेंट होता है, एक वी एक जे से मिलता है और बनाता है वेरिएबल डोमेन, और वी जे जो है एक सी के साथ मिलकर बनाएगा एक लाइट चेन। इसी तरह हैवी के अंदर एक वी एक डी और एक जे से मिलकर बनाएगा वेरिएबल डोमेन, और एक कांस्टेंट आकर इससे जुड़ जाएगा और एक बन जाएगी एक हैवी चेन। और एक लाइट चेन, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन मिलकर बना देंगी एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन। थैंक यू।